नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे एक चर्चा करने जा रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन वर्सेस रेडी टू मूव। देखो, अगर आप घर खरीदने जा रहे हो तो आपके दिमाग में जरूर से यहाँ पे सवाल रहता होगा कि आप जो भी घर खरीद रहे हो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदना चाहिए या फिर आपको रेडी टू मूव घर खरीदना चाहिए। तो देखो, कई लोग सोचते हैं अगर अंडर कंस्ट्रक्शन घर वो खरीद रहे हैं तो बेसिकली वो चीज ज्यादा अच्छा रिटर्न, मतलब फ्यूचर रिटर्न अच्छा वो दे सकता है। कई लोग सोचते हैं अगर वो रेडी टू मूव घर खरीदे तो उनको सिक्योरिटी, एमिनिटीज, उनको हर एक चीज अच्छे तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आखिर सही ऑप्शन क्या है, हम लोग हर एक चीज इस पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले मिस्टर राकेश सैनी जी के साथ। पूरा हर एक चीज, हर एक ऑप्शन, ताकि आपको आखिरी में इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम अच्छे तरीके से आप श्योरिटी आप हो जाओगे कि आपको कौन सा घर खरीदना चाहिए। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो बेसिकली अब हम लोग आज की, जैसे कि मैंने टॉपिक यहाँ पे अपने वीडियोस में पहले ही बता दिया, हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे रेडी टू मूव के घर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस करें ताकि अपने ऑडियंस को सारा यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा एक ब्रीफिंग आप बताओ कि बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव घर होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दिव्यांश जी ने बोले रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन घर में किस में हमको जाना चाहिए, तो ये बहुत ही सुविधाजनक की बात है। जैसे किस में क्या है क्या नहीं, जैसे कि आप पे निर्भर करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो। जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन वहाँ पे आपको भरपूर टाइम मिलता है और आपका पेमेंट जैसे रेडी है तो आप रेडी टू मूव में भी जा सकते हो। तो ठीक है, उसी के बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि हम लोग, आपने थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दिया है कि अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे अब मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली हमेशा जब भी हम खरीदने जाते हैं हमेशा हमको सस्ती क्यों मिलती है एज कम्पेयर टू रेडी टू मूव। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि वो 4 साल टाइम भी लगेगा उसमें। हमारा ये अभी से तुरंत रिटर्न आना चालू हो जाएगा। आप अपना शिफ्ट हो भी सकते हो, रेंट पे भी मिल सकता है। आप रेडी टू मूव ले लिए, अपना रेंट पे दे दिए और वो हमको 4 साल बाद मिलेगा। तो इसलिए वहाँ पे हमारा पेमेंट भी स्लैब में जा रहा है और वहाँ पे हमको सस्ता भी मिल जाता है। तो ये होता है हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव, क्योंकि उसमें हमको पेमेंट 4 साल में देना पड़ रहा है, यहाँ पे हमको एक साथ में मतलब होता क्या है, बेसिकली हमको बिल्डर हम लोग को एक ऑप्शन देता है कि अब जब बिल्डिंग का ये वाला फ्लोर बनेगा तो आपको इतना पेमेंट करना है, नेक्स्ट फ्लोर बनेगा तो इतना। उसमें क्या है कि जो कस्टमर होता है उसको भी आसानी से इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है और सस्ता भी पड़ जाता है। ठीक है, ये और प्लस सबसे मेन, अगर आप बुकिंग कर रहे हो तो सबसे मेन यही चीज देखना होगा कि कई लोग विश्वास नहीं करते। हमारे बहुत सारे भाई लोग कि अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना नहीं चाहते। बिल्कुल सही बात कर रहे हो कि मगर जब तक बिल्डर को जान ना लो उसके बारे में क्या है, बिल्डर गवर्नमेंट से क्या अप्रूवल लिया है कि नहीं, सब कुछ उसी पे जाइए बुकिंग में। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट हैं ऐसे कि बुकिंग में जाने के बाद पता चलता है कि पोजीशन टाइम पे नहीं दे रहे हैं। आपको दे दिए कि हाँ 4 साल में बना के दे रहा हूँ, 8 साल हो जा रहे हैं, वहीं पे नहीं मिल रहा है पोजीशन। तो ये बहुत जरूरी है कि बिल्डर कौन सा है, कौन सा बिल्डर, तो उसके सारे जानकारी आप रिकॉर्ड चेक करके ही अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो ठीक है, उसी के बाद अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं दोनों का डिफरेंस। मतलब बेसिकली अगर हम लोग रेडी टू मूव घर खरीदते हैं तो उसमें क्या फायदा हम लोग को मिलता है, मतलब उसको क्यों ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। और यहीं पे बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन घर के बारे में, तो अंडर कंस्ट्रक्शन लोग क्यों, मतलब उसके क्या फायदे, थोड़ा सा हमको इस पे आप बताओ। रेडी टू मूव में होता है कि जो भी लाइट फिटिंग, गीजर, एसी जो भी लगा होता है, आपको घर देख के एक बड़ा अच्छा सा लुक लगता है, पहला लुक मिल जाता है घर का। अंदर घुसते ही आपको लगता है हाँ यार। और वही अंडर कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे कि पूरा अभी कुछ वहाँ पे नहीं है, क्या लगेगा क्या नहीं, ईटा वगैरह थोड़ा सा हाँ, तो उसमें थोड़ा सा जो कि आपको पता है कि ये चीजें पहले ही बिल्डर बता देता कि ये चीजें मैं लगा के दूंगा, पर फिर भी आपको कोई अंदाजा नहीं रहता कि कैसे मकान दिखेगा। पर रेडी टू मूव में पूरा आपको दिख जाता था कि कैसे मकान हमारा, कहाँ पे बेड सेट करना है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे, तो मतलब आदमी अपना लेआउट प्लान के हिसाब से और घर को देखने, मतलब रेडी है घर को देखने में अपना एक मतलब फ्यूचर अलग बना लेता है, अलग ही पूरा वो उसमें मजा आता है। तो दोनों में अलग अलग है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी और दोनों में, मतलब कि अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी समझ सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हम वो कर लेंगे। बाकी रेडी टू, लेकिन अगर मोटा मोटा बात करें तो फायदा किसमें है? फायदा तो देखो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, क्योंकि हमारा पेमेंट टाइम 4 साल का, 5 साल का मिल जाता है। हमारी किस्त पे पेमेंट जाती है और सस्ती भी मिल जाती है। वो रेडी, मान लो अभी हम 2 करोड़ का लिए, रेडी होते होते वो 4 करोड़ का हो जाता है। और हमको रेडी टू मूव वही 4 करोड़ का अगर मिला, पर वहाँ पे हमको रेंट अच्छा खासा मिल जाता है, आप शिफ्ट हो गए। तो दोनों में अलग अलग, मतलब अगर मोटा मोटा बात किया जाए तो ज्यादा फायदा हम लोग को अंडर कंस्ट्रक्शन में ही मिलेगा। जिनके पास टाइम है तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जाइए, मगर हाँ बिल्डर को देखते हुए, कौन सा बिल्डर है, कैसा बिल्डर है, विश्वसनीय बिल्डर है कि नहीं है,
गवर्नमेंट अगर मान से। लीजिए कि मैं एक अंदाजा मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी पर्पज से बात की जाए, अगर आप घर खरीदने जा रहे हो तो आप क्या लेना चाहोगे? आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास रेडी टू मूव का भी ऑप्शन है, आपके पास अंडर कंस्ट्रक्शन का भी ऑप्शन है, और दोनों एक चीज याद रखना कि आपके पास बढ़िया बिल्डर है, जैसे जाना माना जैसे अपना डीएलएफ वगैरह हो गया, ऐसा कुछ अंदाजा आप ले लो, कोई भी बिल्डर जाना माना बिल्डर है, तो आप बताओ आप किस में जाना चाहोगे? डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम क्या है। अगर हमारे पास टाइम अगर होगा तो हम अंडर आपके कंस्ट्रक्शन में पास, आप जाएंगे। ये समझो कि आपके पास टाइम है, बट आपको बस बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखना है। फिर तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। अंडर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में। आपका पेमेंट स्लैब पे जाता है और अच्छा है, वहाँ पे स्लैब पे जाएगा, आपको सस्ती चीज मिल जाएगी। बस ये है कि हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लैट ले रहे हैं, लोकेशन एक बार देख लो कहाँ पे है, उसके आसपास कनेक्टिविटी देख लो। जैसे कि मतलब अगर देखा जाए आपके हिसाब से तो बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल। ठीक है, उसी के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि सबसे ज्यादा रिस्क किस पे होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन पे या रेडी टू मूव पे? अंडर कंस्ट्रक्शन पे रिस्क होता है, क्योंकि हम उस पे विश्वास करके फ्लैट ले रहे हैं, बिल्डर पे हम पेमेंट दे रहे हैं, हमको फ्लैट अभी मिला नहीं है, तो हम रिस्क लेके दे रहे हैं कि हमको टाइम पे पोजीशन मिल जाए, हमको टाइम पे सारा जो बिल्डर से हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो हमको मिल जाए। तो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन में रिस्क भी होता है और प्रॉफिट अगर हमको टाइम से मिले मतलब तो ज्यादा profit ही एक profit है। अंदाजा अगर देखा जाए 80-20 का रिस्क ज्यादा मिलता है। बिल्कुल अंडर कि टाइम पे मिला कि नहीं मिला, कई ऐसे पोजीशन बिल्डर वगैरह हैं चीज। कि हाँ कि जो लेट ही कर देते हैं हमेशा, मगर अब तो गवर्नमेंट ने रेरा निकाल दिया है कि जो टाइम पे उनको देना ही होता है, अच्छे बिल्डर जो हैं। तो फिर भी रिस्क तो होता ही है अंडर मतलब कंस्ट्रक्शन कभी में। कभी मेरे हिसाब से मैंने अपने मतलब उसमें देखा है, कभी कभी क्या होता है कि जो पोजीशन टाइम देते हैं उसमें भी लेट हो जाता है। अगर वो बिल्कुल। उन्होंने बोला 2027, 28 तो 2029, 30 तक खींच देते हैं बिल्डर। बिल्कुल। ये चीज होती है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा रिस्क होता है, मगर रेडी टू मूव वाले में कोई भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि आप उसमें फ्लैट देखे और हर रजिस्ट्री चीज कराए, सामने है। पेपर वर्क काम कर दिए, रजिस्ट्री कराए, चाबी लिए, शिफ्ट हो गए। पर अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी हम शिफ्ट नहीं हुए हैं, हमको पेमेंट जा रहा कुछ है दिख रहा बराबर, नहीं तो है। अभी कुछ जा नहीं रहा, वो जब तक हमको हैंडओवर नहीं मिलेगा तब तक हमारा रिस्क है। तो रेडी टू मूव में कोई रिस्क नहीं है, आप लिए चाबी, शिफ्ट हुए, रजिस्ट्री करा, शिफ्ट हो गए। उसी के बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि अगर कोई अपना घर पहली बार खरीद रहा है तो उनके हिसाब से क्या बेस्ट ऑप्शन है? बेस्ट ऑप्शन तो दोनों है, बशर्ते पार्टी को क्या डिपेंड करता है कि क्या उनको जरूरत है। उनको अगर उनकी नीड। हाँ, अगर उनको अभी से नीड है कि हमको अभी शिफ्ट होना है, रेंट पे नहीं रहना है, तो उनके लिए तो फिर रेडी टू मूव अच्छा है। या उनके पास 2-3-4 साल अगर टाइम है तो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी जा सकते हैं, तो वो चीज आपको सस्ती भी मिल जाएगी। अंडर कंस्ट्रक्शन आपको सस्ती मिल जाएगी, और उसमें Ready to रिटर्न move अच्छा में- मिलेगा। हाँ, और रेडी टू मूव अच्छा पैसा में मिलेगा। मगर हाँ, ये है कि आप वहाँ पे रेंट का अपना जो वहाँ पे रेंट रहोगे वो अपना हो जाएगा, रेडी टू मूव लेके अपना शिफ्ट हो सकते ये हो हो। सकता तो है। दोनों में अंतर है, पार्टी को क्या नीड है इस मतलब हिसाब से। पार्टी के टेस्ट के हिसाब हाँ, से, उनके बिल्कुल। टाइम के अगर हिसाब उनके से हर पास चीज। टाइम है तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, नहीं टाइम है तो रेडी टू मूव। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आशा करते हैं आपको यहाँ तक का बस समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट होता तो आप जरूर से हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, उस पर जरूर से आपको यहाँ पे रिप्लाई करेंगे। तो उसी के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब भी कोई घर खरीदता है, जैसे कि मान लीजिए चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो रेडी टू मूव हो रहा हो, कोई भी अगर घर खरीद रहा है अपना क्लाइंट या अपने दोस्त यार, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का जांच करनी चाहिए? सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव इन, तो हमको सबसे पहले गवर्नमेंट के सारे पेपर जो है, रेरा रजिस्ट्रेशन देखना है, रजिस्ट्री है कि नहीं वहाँ का, वहाँ की क्या लोकेशन है, कनेक्टिविटी क्या है, वहाँ पे पावर बैकअप कैसा है, पानी कैसा है, ये सब चीज़ें जांच करके हम कोई भी में अपना मतलब हाँ, investment ये कर सब सकते चीजें, हैं। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड जी, वगैरह ये बिल्कुल, सब हाँ। चीजें मतलब टोटल पेपर वर्क, हाँ, पेपर वर्क पूरा करने के मतलब बाद मेन उसका builder हिसाब का से record आपके भी मेन check करके। होता है कि जो पेपर वर्क है, रेरा रजिस्ट्रेशन और बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड। बिल्कुल। बाकी और सब चीजें तो इंसान देखता है कि हाँ भाई आस पास का क्या कनेक्टिविटी है, वाटर सप्लाई ये वगैरह, सब कुछ, मेंटेनेंस हाँ, चार्जेस हाँ। वगैरह, ये चीज होता है। देख के अपना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बाद आशा करते हैं कि हम लोग के ये सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। कोई डाउट होगा कमेंट करके पूछ लेना। अब एक हम लोग रैपिड राउंड एक अपने मतलब नया अपने वीडियो में रखते हैं कि एक रैपिड राउंड यहाँ पे खेलते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे पूरी वीडियो को एक शॉर्ट में यहाँ पे पूरा कवर करेंगे। तो हम लोग अब शुरू करते हैं अपने रैपिड राउंड को। तो आप बताओ रहने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? रेडी टू मूव इन। कोई अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है तो उनके लिए क्या बेस्ट है? अंडर कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं अगर उनके पास टाइम है। अगर मान लीजिए हम रेडी टू मूव या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदे, सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लोकेशन। सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? बिना रिसर्च किए बुकिंग करना। क्या देखना चाहिए, बिल्डर या पैसा? बिल्डर।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आखिरी में जो हम लोगों ने यहाँ पे रैपिड राउंड खेला ये आपको और अच्छा लगा क्योंकि हम लोगों ने पूरा एक वीडियो शॉर्ट में कवर कर दिया। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है अंडर कंस्ट्रक्शन वर्सेस आपको यहाँ पे जो रेडी टू मूव है, अगर कुछ भी डाउट होता है आप जरूर से हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अभी तक आपने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप जरूर से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, आपको इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर अपने चैनल इंस्टा को आप फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक दोस्तों दिस इज दिव्यांश विद राकेश सैनी साइनिंग ऑफ।